सीएम नीतीश कुमार को पटना के बख्तियारपुर में शख्स ने थप्पड़ मारा, हिरासत में आरोपी। नीतीश पर हमला करने वाले शख्स से पूछा, सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने। आखिरकार मुकेश सहनी को बिहार में सरकार से किया गया चलता, मंत्री पद से बर्खास्त करने की अनुशंसा। महंगाई पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तंज, कहा चुनाव खत्म होते ही बढ़ जाते हैं दाम। हमने कहा ये तो सरकार के लोगों को जवाब देना चाहिए। बीजेपी के लोगों को पहले भी हमने कहा महंगाई डाइन लगती थी, अब क्या मतलब भौजाई और महबूबा लग रही है। देवभूमि हत्याकांड की हकीकत तलाश में जुटी सीबीआई, 21 आरोपियों को नामजद किया। वीरभूमि हिंसा मामले में ममता का बयान, यूपी, कर्नाटक, दिल्ली, त्रिपुरा, असम में ऐसी घटना होने पर हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया गया, लेकिन हमने वीरभूमि में किसी को नहीं रोका। वीरभूम के रामपुर हाट हिंसा को ममता ने साजिश करार दिया, कहा बीजेपी के इशारों पर सीबीआई चली तो फिर विरोध करूंगी। बंगाल हिंसा पर ममता पर कांग्रेस साधा निशाना, धीर रंजन चौधरी ने कहा बंगाल जल रहा, ममता पहाड़ों पर छुट्टियां मना रही। बंगाल में 2 दिनों में मिले 200 से ज्यादा जिंदा बम, मुर्शिदाबाद में खेत में गाड़कर रखा गया था गोला बारूद। पीएम मोदी ने एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम में विकास गाथा का जिक्र किया, कहा देश की सप्लाई चेन बेहतर हो रही, 30 लाख करोड़ का निर्यात है ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष स्टार्टअप में तेजी पर संतुष्टि जताई, कहा जल्द दुनिया में छा जाएगा आयुष स्टार्टअप। मोदी ने भारतीय जीवन शैली और योग दीक्षा को सराहा, फिट इंडिया में 126 साल के बाबा शिवानंद का उदाहरण दिया। पीएम मोदी ने देशवासियों से जल संरक्षण मिशन से जुड़ने की अपील की, कहा जल की एक एक बूंद बचाने की कोशिश होनी चाहिए। मोदी ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूकता की जमकर तारीफ की, कहा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को बढ़ावा मिल रहा। योगीराज की शुरुआत के साथ ही यूपी को बड़ी सौगात, गोरखपुर से वाराणसी तक मिशन शिवा की शुरुआत, यूपी से जुड़े 6 नए रूट पर विमानों की उड़ान। गोरखपुर और यात्रा तो सुगम बनेगी ही, आसान यात्रा के साथ साथ गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने में सहायक होगा। योगी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया अवसरवादी, कहा वो अवसर खोजने आए थे, अब खुद उनके हालात देखिए। समाजवादी पार्टी के विधायकों की मीटिंग में न बुलाने पर शिवपाल का छल का दर्द, इटावा में कहा हनुमान न होते तो नहीं बचती लक्ष्मण की जान। गुड्डू जमाली की बीएसपी में वापसी, आजमगढ़ उपचुनावों में मायावती ने मैदान में उतारा, विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के उम्मीदवार थे। यूपी में बीएसपी ने भंग की सभी कार्यकारिणी, 3 चीफ कोऑर्डिनेटर बनाए गए। राष्ट्रपति पद स्वीकार नहीं करेंगी मायावती, बोली बीजेपी आरएसएस ने झूठा प्रचार किया। आजमगढ़ में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, वर्षों से नोटिस और हिदायत के बाद भी नहीं हट रहा था अवैध निर्माण। प्रयागराज में अवैध अतिक्रमण पर चला पीडीए का बुलडोजर, ढाए गए 104 अवैध निर्माण। किसान नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी, यूपी के मुजफ्फरनगर में केस दर्ज। सोनीपत के गोहाना अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत, कहा सरकार जल्द से जल्द पूरी करे किसानों की लंबित मांगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिवसेना ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ किया आंदोलन, हाथ में बैनर, पोस्टर, सिलेंडर लेकर आवाज बुलंद। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब का रिजॉर्ट तोड़ने दपोली पहुंचे बीजेपी नेता सुमैया और नीलेश राणे को पुलिस ने रोका। शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान, कहा पीएम मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री, लेकिन बीजेपी उन्हें सिर्फ अपना प्रधानमंत्री मानती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में हमको भी बहुत आदर है, परम आदर है। इस बीजेपी के नेता ना ये है ना प्रधानमंत्री जी, एक पार्टी के नेता है, क्या हमारे भी प्रधानमंत्री है, देश के नेता है। मुंबई में लोगों को तनाव मुक्त कराने के लिए नई पहल, 6 सड़कें संडे स्ट्रीट में शामिल, रोका गया ट्रैफिक, इन सड़कों पर लोगों ने व्यायाम किया। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट विलाय हिंद इंडिया ने जारी किया वीडियो, भारत में आईएस के 3 मॉड्यूल तैयार होने का दावा। श्रीनगर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने किया सर्च ऑपरेशन, आतंकी संगठनों अलगाववादियों के लिए काम कर रहे एनजीओ ट्रस्ट के खाते को खंगालने में जुटे। बडगाम में आतंकवादी हमले में शहीद एसपीओ इशफाक अहमद का निकला जनाजा, उमड़ा जनसैलाब। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादी हमले की निंदा की, शहीद एसपीओ को श्रद्धांजलि दी।
कश्मीर फाइल्स पर सियासी संग्राम। गृह मंत्री अमित शाह ने पंडितों के पलायन के पीछे कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। કોંગ્રેસની શાસકીયની અંદર આ કોંગ્રેસી શાસનની અંદર કયા પ્રકારથી અત્યાચારો અને આતંક ફેલાયો। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर मौलवी ने उगला जहर। कहा, हमने 800 साल किया शासन, हमें नहीं मिटा पाओगे। हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की, तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम, तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया। 60 किलोग्राम और वॉरहेड ले जाने में सक्षम। अमृतसर में बीएसएफ का बड़ा एक्शन। भारत पाकिस्तान सीमा से भारत में दाखिल हो रहे पाकिस्तानी युवक को पकड़ा। उत्तराखंड के विकास नगर में गर्मी में प्यास बुझाने के लिए युवाओं की अनोखी पहल। मटकी के नाम से शुरू की मुहिम। सोनीपत में पति के अवैध संबंधों की बलि चढ़ी पत्नी। सेक्टर 4 के हॉकी ग्राउंड के पास वारदात को अंजाम दिया। अमृतसर के पास भारत पाक सरहद के अंदर दाखिल होने की कोशिश में गिरफ्तार एक शख्स बीएसएफ ने पुलिस को सौंपा। त्रिपुरा के उदयपुर में दिल दहलाने वाली घटना। पिता पर अपनी 3 साल की बेटी की हत्या का आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। 1 किलोग्राम अफीम भी जब्त की। यूपी के कौशाम्बी में घर में आग लगने से एक मवेशी समेत घर जलकर खाक। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू। अमरोहा में नगर पंचायत कार्यालय में फंदे से लटका मिला संविदाकर्मी का शव। सुपरिटेंडेंट, इंजीनियर और ठेकेदार पर हत्या का आरोप। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी को वोट देने पर एक मुस्लिम युवक की पिटाई से मौत। उसके रिश्तेदारों पर ही हत्या का आरोप। प्रयागराज में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। तोड़े गए 104 अवैध दुकान और मकान। हरदोई में ठेला लगाने वाले शख्स की पीट कर हत्या। सड़क पर पड़ा मिला शव। उधारी चुकाने को लेकर एक दिन पहले हुआ था विवाद। यूपी कासगंज में पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापेमारी की। 36 जुआरी मौके से गिरफ्तार। 1 लाख से ज्यादा नकदी बरामद। दिल्ली के मदनगीर में दिन दहाड़े किसी स्कूटर पर बाइक सवारों ने 12 राउंड गोली चलाई। घायल युवक को अस्पताल में लाया जाए। कटिहार में गंगा नदी में मालवाहक जहाज हादसे के बाद 2 शव बरामद। अभी भी पत्थर से लदे कई ट्रक पानी के नीचे दबे। पश्चिम बंगाल के रजनीनगर और रानीनगर में 44 जिंदा बम बरामद। सीएम ममता के आदेश के बाद पुलिस का एक्शन। मेरठ में नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला गिरफ्तार। मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला। राजस्थान के बूंदी में सोशल मीडिया फोटो वायरल होने से परेशान लड़की ने आत्महत्या की। आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज। कानपुर में पर्स लुटेरों का वीडियो सामने आया। पीड़ित छात्रा को काफी दूर तक बाइक से घसीटा। यूपी के चंदौली में चलते ट्रक बना आग का गोला। बाल बाल बचे ड्राइवर खलासी। अनियंत्रित होकर हाईवे की रेलिंग से टक्कर हुई। वाराणसी के वेलपुर इलाके में महिषासुर मर्दनी माता मंदिर में चोरी मुकुट पर हाथ साफ करते हुए वीडियो। सीसीटीवी में वारदात कैद। राजस्थान के बूंदी में दिल्ली से आए प्रॉपर्टी कारोबारी ने फांसी लगाई। होटल के कमरे में आत्महत्या। इंदौर में 3 दिन से लापता 20 साल के युवक का जंगल में शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। 30 जून से शुरू हो जाएगी अमरनाथ यात्रा। 2 साल के बाद भक्तों को मिले सौगात। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने बोर्ड के साथ मीटिंग की। कश्मीर के टिटवाल में शारदा मंदिर के निर्माण का काम शुरू। शारदा यात्रा मंदिर कमेटी ने डाली दी। 18 अप्रैल से मध्य प्रदेश में फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। शिवराज ने कहा, बुजुर्गों को फ्लाइट से कराया जाएगा दर्शन। दिल्ली के अम्बेडकर नगर में पुलिस ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। एसपी आलोक प्रियदर्शी की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने रक्तदान किया। फतेहपुर शेखावटी में तापमान पहुंचा 39 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में लू चलने का अलर्ट जारी किया।